देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा छल किया है पवन सिंह के साथ। पवन सिंह एक वैसे नेता थे जो कि निष्पक्ष भाव से, आज से नहीं पिछले 2 बार का लोकसभा जो चुनाव हुआ, मतलब 10 साल से यूँ कहें कि पवन सिंह लगे हुए हैं बीजेपी की ओर से प्रचार-प्रसार करने में। लगभग 85 से 90 जनसभाएँ उन्होंने किया है अलग-अलग ये भी जगहों तो पे हो जाके। सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी हार जाएँ और पवन सिंह भी हार जाएँ। ऐसा चांस है वहाँ पवन पे। सिंह के विकास का मुद्दा क्या रहेगा? अब आप लोग पवन सिंह के विकास के मुद्दा पे क्यों जाते हैं? बोला गया, टीवी में पूछा गया था ये बात, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, कोई भी जवाब करने से पहले जब इंसान तैयार नहीं हो, पवन सिंह हो सकता है कि उस समय किस मूड में थे, नहीं हैं, तो दारू वही पिए थे। प्रयास होगा और काराकाट में विकास होगा, विकास की गंगा बहेगी। सेम उसी तरह जैसे कि आरा में विकास की गंगा बह रही है। आरके सिंह के समर्थन में जैसे पूरा जनता का जनसैलाब उमड़ रहा है, अब देखेंगे जब चुनाव होगा और कितने वोट के अंतर से जीतेंगे, तो हो सकता है कि कहीं वही इतिहास काराकाट में भी न और दोहराए। इनसे हम लोग जानेंगे कि जो काराकाट में अभी विवाद चल रहा है, एक विवाद के रूप ले लिया है। कौन समझ सा लीजिए, विवाद हो गया काराकाट में? विवाद ये हो गया है कि पवन सिंह को कोई कह रहा है वोट देंगे, कोई कह रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि राजा राम महतो को भी वोट देंगे। आपको क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा छल किया है पवन सिंह के साथ। पवन सिंह एक वैसे नेता थे जो कि निष्पक्ष भाव से, आज से नहीं पिछले 2 बार का लोकसभा जो चुनाव हुआ, मतलब 10 साल से यूँ कहें कि पवन सिंह लगे हुए हैं बीजेपी की ओर से प्रचार-प्रसार करने में। लगभग 85 से 90 जनसभाएँ उन्होंने किया है अलग-अलग जगहों पे जाके। और उनको आशा था कि हमें बीजेपी एक बार मौका देगी और हम जब मौका मिलेगा तो एज ए सांसद कहीं से, चाहे जहाँ से भी, उनका कोई डिमांड नहीं था, वहाँ से जाके हम काम करेंगे औरों के लिए, पब्लिक के लिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखे कि आसनसोल से टिकट मिला और फिर अगले ही पल टिकट छीन लिया गया। ये अलग बात है कि लोग बोलता है कि पवन सिंह खुद अपनी असमर्थता जताए। वो तो बीजेपी ने टिकट छीना था। फैक्ट भी वही है। लेकिन अगर काराकाट से अगर उन्होंने उनका निर्णय ये है कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा, बिल्कुल 100% चुनाव जीतेंगे। और इसमें कहीं कोई मोदी लहर और फलाना ढकाना बम पड़ाका कहीं कुछ काम करने वाला नहीं है, क्योंकि पवन सिंह के समर्थक जो है ना, अंधभक्त हैं। लोग बोलते हैं ना कि बीजेपी के अंधभक्त समर्थक हैं, उससे भी ज़्यादा अंधभक्त पवन सिंह के समर्थक हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? देखिए, पवन सिंह ने और एक भरोसा क्या जीत लिया। आरा से लोग बता रहा था ना कि आरा से उनको टिकट मिल रहा है, शायद वो आरा से निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन आरा के जनता का उन्होंने सम्मान किया, क्योंकि आरके सिंह एक ऐसे दिग्गज नेता हैं आरा के, जिन्होंने साफ कहा था कि नहीं, मैं आरा से ही लड़ूंगा। तो अगर पवन सिंह यहाँ निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे अपनी दावेदारी पेश करते, तो कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं आरके सिंह के, इधर उधर जाते। और हो सकता है कि हालांकि फायदा तो तीसरे को नहीं होता, लेकिन नुकसान जरूर होता आरके सिंह को। तो वो उन्होंने उनका सम्मान करते हुए और अपनी जो बात है उन्होंने काराकाट के जनता तक लेके गए और वहाँ से साफ वो बोले कि हम काराकाट से लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका ये जो निर्णय है, ये देश हित में है। अच्छा, जब पवन सिंह लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी लड़ रहे हैं, दोनों बीजेपी एनडीए समर्थक हैं, तो कहीं तीसरा तो बाजी मार सकता है। अब हम आपको बता रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा गेम है। बीजेपी पवन सिंह को ढाल बना के उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता ही साफ करना चाहती है। इस बात को ये बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? अब देखिए, अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का जनसभा होगा काराकाट में? बिल्कुल नहीं होगा। इसमें भी गेम है। बीजेपी ऐसा उपेंद्र कुशवाहा के साथ साजिश क्यों कर रही है? अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि हमारा ही बहुमत हो, भले जोड़ तंगड़ के लोग आता है सीट लेके, सब कोई सोचता है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कैंडिडेट हमारे सिंबल पे लड़ें। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के एक और कहावत है कि एक बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है, क्या ये सत्य बात है? बड़ी मछली बिल्कुल छोटे मछली को खाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर छोटी मछली को रहने से अगर फायदा बड़ी मछली को हो रहा है, उसको लगता है कि इस छोटी मछली के रहने से और भी बहुत सारी मछलियां आ सकती है, तो फिर शायद उस मछली को बख्शा जाता है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने खुलेआम सवर्णों का विरोध किया था। ईडब्ल्यूएस जैसे ही मिला, उन्होंने इस बात की घोषणा की कि हम इसके समर्थन में नहीं है, ये देश हित में नहीं है। तो आप बताइए कि ईडब्ल्यूएस अगर मिल रहा है सवर्णों को, क्या स्वर्ण के लोग गरीब नहीं है? जी, सभी जाति में। तो इस बात को कहाँ ध्यान में रखा गया? उपेंद्र कुशवाहा तो सबसे बड़े स्वर्ण के विरोधी हैं, और जाहिर सी बात है कि वहाँ के स्वर्ण ही नहीं, हर तबके का, चाहे वो कोयरी हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, यादव हो, मुस्लिम हो, हर वर्गों का वोट मिल रहा है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि राजपूत का वोटर भी वहाँ पे इधर उधर हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोदी लहर इस बार चलेगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं चलेगा। काराकाट में मोदी लहर नहीं चलने वाला है, ये आप जान लीजिए। काराकाट में पवन सिंह का लहर चलेगा? बिल्कुल चलेगा। पवन सिंह का शायद लहर नहीं चलता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर वो काराकाट में गए, आरा को छोड़ के अगर वो काराकाट गए हैं, समझ रहे हैं ना, तो आरा के लोगों का भरोसा और विश्वास उन्होंने जीतने का काम किया है। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा किया है काम पवन सिंह ने। पवन सिंह से इस बारे में जानकारी भी ली गई, तो उन्होंने बोला कि आरा में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, इसलिए हमारा से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बताइए कि स्वर्ण वोटर जो हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं, ये कैसे आप कह सकते हैं स्वर्ण वोटर उपेंद्र कुशवाहा के साथ है? आप देखे होंगे कि जो 40 साल से ऊपर है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। मोदी लहर मैं तो बोल रहा हूँ, रील बनाने वाले लोग हैं वो पवन सिंह के साथ। आपके कहने का मतलब है कि जितने नाचने गाने बजाने में इंटरेस्ट लेने वाले हैं, रील बनाने वाले हैं, पवन सिंह के साथ।
नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। पवन सिंह के साथ हर तबके के वोटर हैं, ठीक है? आप बता रहे हैं कि 40 के ऊपर वाले लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं। मतलब आपका साफ टारगेट है कि नहीं, कहीं न कहीं मोदी का चेहरा हावी हो रहा है, जो बिल्कुल गलत है। इस सीट पे तो गलत है। मोदी लहर है, पूरे देश में ये मोदी भी लहर तो हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी हार जाएं और पवन सिंह भी हार जाएं। है। ऐसा चांसेस बन सकता है, लेकिन फिलहाल अभी का जो समीकरण है, अब आने वाले समय में क्या होगा वो कुछ कर नहीं सकते हैं। एक दिन में समीकरण चेंज होता है। 23 तारीख से पवन सिंह का कैंपेन वहाँ पे शुरू होगा। अलग-अलग जो भी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र वहाँ पे जाएँगे। जितना भी 7 विधानसभा है ना वहाँ पे, वहाँ हर एक विधानसभा में जाएँगे और वो पब्लिक के बीच जाके इस माँग को रखेंगे कि नहीं, हम आपके लिए आपका बेटा बन के आ रहे हैं। वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब इसका क्या फैक्ट, क्योंकि पवन सिंह ने अभी शुरुआत नहीं किया वहाँ पवन पे। सिंह के विकास का मुद्दा क्या रहेगा? अब आप लोग पवन सिंह के विकास के मुद्दा पे क्यों जाते हैं? बोला गया, टीवी में पूछा गया था ये बात, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, कोई भी जवाब करने से पहले जब इंसान तैयार नहीं हो, पवन सिंह हो सकता है कि उस समय किस मूड में थे, नहीं है। तो दारू पिए थे का? बिल्कुल नहीं, माने क्या होता है अगर आप हमसे पूछ रहे हैं। मूड खबर में जब कोई समाचार पूछ रहा है, जब कोई इंटरव्यू आपका ले रहा है, तो आपका मूड कैसे खराब हो गया भाई? नहीं, ये सब ये एगो विपक्ष का बहुत बड़ा ये है कि पवन सिंह को मुद्दा नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह नासमझ हैं। हाँ, एजुकेशन के मामले में थोड़े से कम है। तो सब बहुत सारा राजनीति का, हाँ, राजनीति का परख उनके पास अभी नहीं है, बिल्कुल नए हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि धीरे-धीरे चीज़ों को समझेंगे और परिपक्व हो जाएँगे और अपनी विचारधारा को लेके आ रहे हैं। और कहीं न कहीं पवन सिंह ही नहीं, पवन सिंह के साथ बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी जुड़ रहे हैं इस चीज़ को लेके, और कहीं न कहीं सब लोगों का एक सामूहिक प्रयास होगा और काराकाट में विकास होगा। विकास की गंगा बहेगी, सेम उसी तरह जैसे कि आरा में विकास की गंगा बह रही है। आरके सिंह के समर्थन में जैसे पूरा जनता का जनसैलाब उमड़ रहा है। अब देखेंगे जब चुनाव होगा और कितने वोट के अंतर से जीतेंगे, तो हो सकता है कि कहीं वही इतिहास काराकाट में भी न दोहराया जाए। तो आप देख रहे थे भानु प्रताप सिंह को। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक कि नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।